पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, सम्राट चौधरी पगड़ी खोलने वाले हैं और मुंडन कराएंगे अयोध्या में जाकर। फाइनली वो घड़ी आ गई जब सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को उतारेंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या जाने वाले हैं। 2 जुलाई को वो अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे और मुंडन कराएंगे। और ये पहले ही बात है, सम्राट चौधरी ने ऐसा कहा भी था कि जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार को कुर्सी जब सरकार बनी, मतलब महागठबंधन की सरकार गिर गई और नई जो सरकार बिहार में फिर से बनी, तो उस समय में जब सवाल पत्रकारों ने किया था तो उन्होंने कहा था कि वो अपना पगड़ी खोलेंगे राम लला का दर्शन के बाद। तो अब वो वक्त आ गया है और वो 2 जुलाई का वक्त है जिस दिन वह रामलला का दर्शन भी करेंगे और अपना पगड़ी भी खोलेंगे, मुंडन कराएंगे। सर, कुर्सी से जो उतारने की बात थी उस पर क्या कहेंगे? हाँ, कुर्सी से जो उतारने वाली बात थी, अब इसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग चश्मे से, दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इनकी मुराद जो है, तमन्ना, जो सपना था सम्राट चौधरी का, वो पूरा नहीं हुआ, चकनाचूर हो गया। हाँ, लेकिन सपना जो है चकनाचूर, जो कि राजनीति है, तो फिर कभी कुछ मौका इस तरह का हो सकता है, मिल सकता है। अब इसमें खास बात ये है ना कि आखिर वो पगड़ी क्यों खोल रहे हैं। देखो, अभी लोकसभा चुनाव को देखना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव जो हुआ है उन सब में कोई एक चीज़ नहीं है जो कह रहा है कि वोट बिखर गए। एनडीए कह रही थी, जो दावे थे एनडीए के, वो दावे पूरे नहीं हुए। मतलब ये था कि 40 में 40, तो 39 तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें थी एनडीए के पास, इस बार घट गई, सीटें अब 30 हो गई हैं। तो इसमें ये भी है, कई मतलब मतदाताओं पर जो असर पड़े हैं उसके बहुत सारे बात हैं। और मतदाताओं पे असर की बात ये है कि आपने पगड़ी नहीं खोली अपनी, आप सरकार में भी हैं, साथ में भी हैं, तो लोगों में, वोटर में इस तरह के जो मैसेज आ रहे थे, ये सब बहुत महीन बातें हैं कि भाई साथ में भी हैं, पगड़ी भी नहीं खोल रहे हैं। इन सब चीज़ों का वोट पर भी असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ऐलान उनका पूर्व का है, सम्राट चौधरी का, कि वो रामलला के दर्शन के बाद जो है मुंडन कराएंगे, पगड़ी खोल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से भी दबाव है उन पर कि वो पगड़ी खोलने को लेकर, क्योंकि बीच बीच में इस तरह के सवाल जो हैं उनसे मीडिया के साथी करते रहते हैं। तो उनके लिए भी एक धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि वो क्या जवाब दे। तो वो अब उनको ये जवाब देने में सहूलियत होगी। मतलब अब शुभ घड़ी आ गई। शुभ घड़ी, हाँ, कह सकते हैं सम्राट चौधरी के लिहाज से, लेकिन सियासत है, फिर मन करेगा पगड़ी बांध लेंगे। 2 तारीख को खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा, लेकिन फिर मन करेगा तो बांध लेंगे सम्राट चौधरी। जब सियासत बदलेगी तो फिर रुख बदल सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा एक दबाव है। मतलब ये है कि सम्राट चौधरी के बारे में कह रहा है कि बहुत आक्रामक नेता हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो आक्रामकता है, उसको कम करने की भी कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सम्राट चौधरी की जब बात बता ही रहे हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं कि खबर चल रही थी और चली है लगातार इस तरह कि कह सकते हैं चर्चा जो है चौक चौराहों पे हो रही है, चाय के दुकानों पे हो रही है कि सम्राट चौधरी क्या करेंगे। एक आदमी, एक ही पद का एक फार्मूला है बीजेपी में, तो उसमें क्या होगा। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इनसे सवाल किया था सम्राट चौधरी से, और उन्होंने इस बात से अवगत करा दिया है केंद्रीय नेतृत्व को कि उनके मन में क्या है, वो डिप्टी सीएम रहना चाहते हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बता दी है। अभी ये डिट्टो नहीं कहा जा सकता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या फिर डिप्टी सीएम रहेंगे। उनके मन में क्या है, उन्होंने ये बात बता दी है। अब फैसला जो होगा वो तो मानना पड़ेगा सम्राट चौधरी को भी। तो फैसला अभी नहीं हुआ है, और वहाँ से, दिल्ली से फैसला इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जेपी नड्डा की टीम का ये हिस्सा है अभी अगर देखें तो। और जेपी नड्डा को लेकर भी खबर चल रही है कि हो सकता है कि अध्यक्ष बदले जाएं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएं। एक खबर यह भी आ रही है कि तत्काल रूप से किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसके बाद वही व्यक्ति जो है कंटिन्यू करेगा। कई नाम तैर रहे हैं, आज नाम पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी दिली इच्छा जो है बता दी है दिल्ली को। अब दिल्ली के लोग क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो ये पगड़ी हटाने के बाद भी बहुत सारी हम लोग के लिहाज से, मीडिया के लिहाज से बहुत सारी खबरें अभी बीजेपी से आनी बाकी है, और इसको पगड़ी वाली अगर खबर को हम लोग देखते हैं तो इसकी शुरुआत कह सकते हैं करिश्मा। सर, राजद से एक खबर आ रही है कि संसदीय दल का जो नेता है वो अभय कुशवाहा को चुना गया है। पहले कई नाम चर्चा में थे, मीसा भारती का था, फिर इधर सुधाकर सिंह का था, कई नाम चर्चा में आया, फिर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुना जाता है। सर, इस पर क्या कहें? खबर तो बता ही दी दर्शकों को तुम, इस पे यही कहेंगे जो मेरी समझ है, सटीक गोटी साध रहे हैं कौन? तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, क्योंकि और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। हाँ, ये है कि जो अपेक्षित रिजल्ट राजद को मिलना चाहिए था, परिणाम वो राजद के पक्ष में भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं लोग, कहने वाले जो पॉजिटिव कह सकते हैं कि वो 0 पर थे, 4 सीटें उन्हें हाथ लग गई, वो 4 सीटों पर जीत गए। लेकिन जो चाहते थे, चूंकि 23 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इतनी कम सीटें क्यों आई। लेकिन उन्होंने टेस्ट कर लिया है लालू प्रसाद ने, राजद ने, कि कैसे आगे की लड़ाई, आगे की जंग कैसी हो सकती है और कैसे कौन सा तीर निशाना कहाँ पे लगाना है। तो उसमें कुशवाहा को छिटकाने की जो कोशिश थी उसमें 100% सफल नहीं है, राजद नहीं सफल है, लेकिन प्रयोग उनका कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इसमें और काम किया जाए तो बेहतर हो सकता है। चूंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए अभय कुशवाहा को यह जो है बड़ी जिम्मेदारी राजद की तरफ से दी गई है। 2 दिन से मंथन भी चल रहा था राजद में, तमाम जो दिग्गज नेता हैं सारे बैठे हुए थे, तो उसी में ये निर्णय लिया गया है। मतलब वोट साधने की कोशिश कह सकते हैं करिश्मा। सर, नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आ रहा है, प्रीतम का, और इसको लेकर जब मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, पूछताछ आप लोग कर सकते हैं। कई तरह की बात तेजस्वी यादव ने की है और सवाल सीधे सरकार पर अब उठ रहा है। सर, वाकई में जो नीट का जो मसला है वो सिर्फ बिहार का मसला नहीं, पूरे देश भर का मसला है। और इसमें जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सवाल उठाया था, आरोप लगाए थे उन्होंने तेजस्वी यादव पर, और जिस तरीके से जवाब नहीं आ रहा था राजद की तरफ से, वैसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने इसका काउंटर किया है, जवाब दिया है विजय सिन्हा को भी और सम्राट चौधरी को भी। विजय सिन्हा ने सवाल उठाया था, आरोप लगाए थे उनके पीएस पर, और कहीं ना कहीं तेजस्वी से जोड़ने की कोशिश उन्होंने की थी और कहा था कि जांच करवाएंगे, ये कराएंगे। और जो चुप्पी थी, तेजस्वी यादव ने जो कोई जवाब नहीं दिया था, उस पर सम्राट चौधरी ने कुरेदने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव को, राजद को। और तो उसी का जवाब जो है तेजस्वी यादव ने दिया है, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरा कोई पीए या पीएस इसमें शामिल है तो सरकार जांच करा ले इसकी। और उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री मेरे पीएस को बुला लें और उससे पूछताछ कर लें। और तेजस्वी यादव ने यह बात भी कही है कि देखिए, ईओयू इस मामले की जांच कर रही है और ईओयू के तरफ से अब तक इस पर इस तरह के कोई भी सवाल खड़े नहीं किए गए हैं, किसी तरह का संपर्क नहीं साधा गया है। तो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो सरकार जांच करा ले, और वाकई में जांच तो होनी चाहिए। हालांकि राजद ने कोशिश की है घेरने की, जो अमित आनंद है और नीतीश कुमार जो है उसके मार्फत से, और एक तस्वीर भी इस तरह की मीडिया में आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो सम्राट चौधरी के साथ है अमित आनंद। वाकई में एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि आखिर दोषी कौन है, कौन जो है मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड के अलावा और सबसे अहम यही है कि अगर जांच हो तो ये वाकई में पता चले कि आखिर किसका वरदहस्त प्राप्त था, कौन पेपर लीक कराया। हाँ, पेपर लीक कराया था, लेकिन किसके आशीर्वाद से सब चीजें हो रही हैं। चूंकि लगातार जो है हर परीक्षा का अभी यूजीसी नेट का भी आया है,
तो इस तरह वो रद्द कर दिया। तो ये है सिर्फ ये कि इनके आदमी थे, उनके जिनके भी आदमी हैं, सब लोगों की इच्छा यही है, पूरे देश भर की जनता की यही इच्छा है कि नीट जो एग्ज़ाम है उसकी सही और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। तो यही मांग तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तो वाकई में इस मसले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, जमुई से श्रेयसी विधायक भी है और अब पेरिस ओलंपिक में जाएगी सर, इस पर क्या कहें? हाँ, ये खबर ये आ रही है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए टीम का ऐलान किया है और इस टीम में 21 नाम होंगे। उसमें से बिहार की बेटी और भाजपा की विधायक, जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह का भी नाम है। और इससे एक उम्मीद भी जगी है कि पेरिस ओलंपिक में बिहार की बेटी को मौका मिल रहा है खेलने का। तो हम लोग यही उम्मीद कर बिहार के लिए सौभाग्य का। बिल्कुल सौभाग्य, लेकिन मेडल भी आए। वैसे श्रेयसी सिंह का अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि कई बार वो मेडल भी लाई हैं, तो इस बार भी उनसे बहुत उम्मीद है। और थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं तो अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ है तो बहुत चर्चा होने लगी थी बीच में कि हो सकता है श्रेयसी सिंह को लोकसभा का टिकट मिले, हालांकि नहीं मिला। सीट जो है लोजपा रामविलास के खाते में वहाँ की चली गई। और अब कैबिनेट का गठन हो रहा था, तो नई सरकार बन रही थी नीतीश कुमार की, तो उसमें भी चर्चा ये थी कि श्रेयसी सिंह को मौका मिले। तो अगर सियासत की बात करेंगे तो वहाँ चूक गई थी श्रेयसी। अब देखने वाली बात ये होगी कि श्रेयसी सिंह मेडल लाती हैं या फिर देश के लिए, या फिर चूक जाती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि श्रेयसी सिंह जा रही हैं निशाना लगाने, तो मेडल भी जरूर जीत कर लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।